जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका RWA की इस स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में, जो हम स्पेशली लेकर आए हैं KVS की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए, जिनका रिटन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और अब वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए, जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, हमेशा याद रखिएगा, पापा जी कहते हैं एक मग्गा पानी लाना, तो जैसे ही वो मग्गा पानी बोलते हैं तो आप समझ जाते हैं कि पीने के लिए तो नहीं चाहिए, तो फिर आप पानी उठा के ले आते हैं कैसा भी। लेकिन अगर पापा जी कहते हैं एक गिलास पानी लाना, तो अब आप साफ वाला और पीने वाला लाते। आपको समझना पड़ेगा कि पापा जी को पानी चाहिए क्यों, उसका पर्पस क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब तक आप इंटरव्यूअर का पर्पस नहीं सोचेंगे, तब तक आप उस कॉन्टेक्स्ट में तैयारी नहीं कर पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा पूछता हूं कि अच्छा बताइए, सबसे बढ़िया जूता कौन से नंबर का होता है? कोई से नंबर का नहीं, जो आपको फिट आ जाए। भाई, अगर आपको 8 नंबर का जूता आता है और मैं आपको 10 नंबर का जूता दे दूं, आपके किसी काम का है? या मैं आपको 6 नंबर का जूता दे दूं, आपके किसी काम का है? इंटरव्यूअर को जिस नंबर का जूता यानी जिस तरह का आंसर चाहिए, आप उस तरह का आंसर दें, उस कॉन्टेक्स्ट में आंसर दें, तब सिलेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर इंटरव्यूअर का पर्पस क्या है। मैंने पिछले वीडियो में ये बात की थी। और पर्पस क्या है उनका? दे वांट टू चेक आउट आपकी कॉन्फिडेंस, एडवर्सिटी कोशेंट, यानी विपरीत परिस्थितियों में आप चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपसे। वो आपसे क्वेश्चन जब करते हैं, याद रखिएगा, जब वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपको नहीं आता, आई कैन एश्योर, आई कैन गारंटी, इंटरव्यूअर को पहले ही मालूम होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये दे नहीं पाएंगे या दे नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा क्यों? आपको रिजेक्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है, वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्लास में क्रिएट हो गई जो इनके फेवर में नहीं है, या थोड़ी सी और सिचुएशन हो गई, तो क्या उस समय ये घबरा जाएंगी, क्या उस समय डर जाएंगे, या उसको हैंडल कर पाएंगे, या इनका टेम्परामेंट लूज कर जाएंगे। वो ये चेक करना चाहते हैं। जब वो कोई मुश्किल या ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना जो आपको आंसर नहीं आता, तो एक्चुअली वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि अब से पहले आंसर में तो ये बड़ी कॉन्फिडेंट थी, अब से पहले आंसर में तो ये बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट था, जब इसको क्वेश्चन आता था तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहा था। लेकिन आप तो टीचर बनने वाले हैं, क्लास में तो बच्चा कोई भी बात पूछ सकता है, क्लास में तो कैसी भी सिचुएशन बन सकती है। वो ये देखना चाहते हैं उन सिचुएशंस में आपका बिहेवियर कैसा होगा, उन सिचुएशंस में आपका एटीट्यूड कैसा होगा, क्या आप अपनी स्किल्स को, मैं यहाँ एक फॉर्मूला देता हूँ, वो आपका चेक करना चाहते हैं। सब इंटरव्यू में सब चेक होता है। SAB, S फॉर स्किल्स, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर। आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिचुएशंस कैसी हैं, आपकी ऑड सिचुएशंस को हैंडल करने वाली स्किल्स कैसी हैं। इवन टीचिंग स्किल्स भी वो चेक करते हैं डेमो में। जब वो चेक करेंगे, वो आपका मेंटल एटीट्यूड चेक करते हैं, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉसिबिलिटी सीकर हैं आप या नेगेटिव हैं आप लोग। और बी मतलब बिहेवियर, आप ये व्यवहार कैसा करते हैं उन परिस्थितियों में। देखिए भाई, अब मुश्किल परिस्थितियों में ही तो इंसान की सच्ची परख होती है। तो ये इंटरव्यूअर का पर्पस होता है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो टॉपिक है गोल्डन रूल। देखिए, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, मैं आपको इस इंटरव्यू के सेशन में मछली पकड़कर नहीं दूंगा, मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं अपने बेटे को एक मछली रोज पकड़कर दूं कि बेटा लो, पका लो और खा लो, कब तक मेरे बेटे का काम चलता रहेगा? बिल्कुल सही, जब तक मैं उसे पकड़कर देता रहूंगा। जिस दिन मुझे कुछ हो गया, मेरा बेटा भी भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसे मैंने मछली पकड़ना तो सिखाया नहीं, वो तो मेरे भरोसे बैठा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं उसे मछली पकड़ना सिखा दूं तो फिर तो मेरे बाद भी जब तक वो है तब तक वो अपना पेट भरता रहेगा। इवन वो अपने बच्चों को सिखा कर जाएगा, वो ट्रांसफर करके जाएगा ना उन स्किल्स को। आप समझिएगा, यहाँ मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज में कि मैं कोई क्वेश्चन लूंगा और उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के आंसर फ्रेम कैसे होते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। और एक ऐसी कमाल की बात बताऊंगा बच्चों, यकीन जानिए, अगर आप उसको फॉलो कर गए, अगर आप उसको समझ गए, तो ये RWA याद रखेगा आपको। आप इस RWA को याद रखने वाले हैं कि हाँ, ये बात कहीं समझाई गई थी और ये आपके लिए गोल्डन रूल साबित हुई, ब्रह्मास्त्र ब्रह्म वाक्य साबित हुआ। और ये फॉर्मूला ये कहता है कि सामने वाला कोई भी क्वेश्चन करे,
इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन करे, गोल्डन रूल समझ लीजिएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन करे, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सुनाई देना है, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। इसको समझिए, मैंने बोला क्या है, इसको समझिए। इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन करे, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सुनाई देना है, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंफॉर्मेशन नहीं, रीजन टू बी सिलेक्टेड दीजिए। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंफॉर्मेशन नहीं, रीजन टू बी सिलेक्टेड दीजिए। इस पॉइंट को समझिएगा। सामने वाला कोई भी क्वेश्चन करे, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। सामने वाले ने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं माय नेम इज अमर चौधरी, आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन, या आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, माय हॉबीज आर टीचिंग, और माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, या माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स। अब मुझे एक सवाल का आंसर दीजिए, आई बिलोंग टू फला विलेज, या आई बिलोंग टू फला जगह, और आप ये आंसर देते हैं, हॉबीज आपने बता दी हैं। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिएगा, क्या इन चारों लाइंस में आपने कोई भी एक रीजन दिया कि वो आपको सिलेक्ट कर ले? आपने कहा माय नेम इज अमर चौधरी, तो क्या वो उस कैंडिडेट का इंतजार कर रहे थे, अरे यार कोई अमर चौधरी नाम का कैंडिडेट आ जाए तो हम तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे? आपके अमर चौधरी के नाम होने में उनके पास रीजन क्या गया आपको सिलेक्ट करने का? अगला आपने कहा कि आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। हाँ, तो बाकी के जो कैंडिडेट आए हैं 15-20 हज़ार, वो क्या करते हैं भाई? उनकी भी तो क्वालिफिकेशन सेम ही होगी ना। जाहिर सी बात है, जब वो सेम एग्जाम में अपियर हुए हैं तो क्वालिफिकेशन तो सेम ही होगी। फिर आप कहते हैं माय हॉबीज आर टीचिंग, या माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स। ओहो, आपकी रीडिंग बुक्स है, हमें तो ऐसे कैंडिडेट की जरूरत थी जिसकी बुक्स हॉबी रीडिंग बुक्स हो। आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, ओहो भाई साहब आप पे तो संयुक्त फैमिली की जिम्मेदारी है, आपका सिलेक्शन तो हम जरूर करेंगे। आप मुझे ये तो बताइए, आपने तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, रीजन कहाँ दिया आपको सिलेक्ट करने का? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चों, कि सबसे बड़ी गलती हम सब ये करते हैं, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है मुझे रास्ता मिले। हम सब के सब वो काम करते हैं जो सारे बाकी के 15-20 हज़ार करने वाले हैं। फिर कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्यों हो जाए? अब मेरा पॉइंट समझिएगा, तो फिर करें क्या? आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को इस तरह फ्रेम कीजिए कि आप उस बात के पीछे आपकी लर्निंग क्या है, आपने कौन सी सेट ऑफ स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो गई उस बात की वजह से, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो मैसेज वहां दीजिए, और वो मैसेज उन्हें टच करेगा, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू का उन्हें आंसर मिलेगा। जैसे मैं रिपीट करके बताता हूँ, ये एग्जाम्पल है केवल, ये आंसर नहीं दे देना आपको, आंसर आपको खुद का फ्रेम करना है, लेकिन मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ एक्चुअल आंसर फ्रेम कैसे करना है। नाम तो डेफिनेटली आपको बताना ही पड़ेगा, माय नेम इज अमर चौधरी, माय नेम इज रोहित, माय नेम इज अनीता, जो भी आप नाम बताएंगे फुल नाम बताइएगा अपना। माय नेम इज दिस, अब आई एम परसुइंग, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, वट एवर इज योर क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन बताइएगा, और एक दो स्किल्स या लर्निंग जो आपने वहां से सीखी हैं वो आपको वहां पर एग्जाम्पलीफाई करनी है, वो वहां पर आपको एग्जाम्पलीफाई करनी है। जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन ही मान लेते हैं, जैसे मैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, बीइंग इन द ग्रेजुएशन आई लर्न्ड how to keep myself updated and upgraded. It taught me the power of education, it taught me the value of education. अब आपने यहाँ दो चीजें बता दी कि मैं जब ग्रेजुएशन में थी या था तो मैंने अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए, ये चीज़ वहाँ से सीखी और मुझे उससे एजुकेशन की वैल्यू समझ में आई। आपने उसे मैसेज दे दिया, ये क्वालिटी दोनों मेरे अंदर है। अगला पॉइंट आपको बताना है, मान लीजिए आप बताते हैं आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, ये कोई रीजन नहीं है सिलेक्शन का, लेकिन अगर आप ये बता दें जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से आपके अंदर स्किल्स या आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डेवलप हुई, जैसे आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, बीइंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली आई लर्न्ड द वैल्यू ऑफ डिसीजन। क्यों? जॉइंट फैमिली में क्या होता है बहुत सारा, आई लर्न्ड द वैल्यू ऑफ डिसीजन, आई लर्न्ड द ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मम्मी, दादा, दादी, पापा, ताऊ, बड़े लोग होते हैं जो बच्चों को वैल्यूज दे रहे होते हैं। बीइंग फ्रॉम द जॉइंट फैमिली आई लर्न्ड ह्यूमन वैल्यूज, आई लर्न्ड वैल्यू ऑफ डिसीजन एंड आई लर्न्ड हाउ टू रिस्पेक्ट
people of different kind of mentality and thoughts। मैंने जॉइंट फैमिली से होने की वजह से या उस नाते से ये सीखा कि अलग अलग सोच और मानसिकता वाले लोगों का भी मान सम्मान कैसे किया जा सकता है और उनके साथ हाउ टू कॉप अप विद देम, उनके साथ मिलजुल कर कैसे रहा जा सकता है। अब बताइए, आप टीचर बनने वाले हैं, क्या आपने उनको ये एक ऐसी क्वालिटी नहीं बता दी क्योंकि आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में डिफरेंट थॉट्स वाले बच्चे बैठे होंगे। कोई बहुत होशियार होगा, कोई थोड़ा सा उतना होशियार नहीं होगा, कोई क्लास में किसी बैकग्राउंड से होगा, कोई रिच फैमिली से होगा, कोई उतनी रिच फैमिली से नहीं होगा, किसी का सोशल बैकग्राउंड सिटी से होगा, शहर से, अर्बन से होगा, कोई रूरल से होगा। तो आपने उन्हें ये मैसेज दे दिया कि मेरे अंदर ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। आपने अपने आंसर में उन्हें रीजन टू बी सिलेक्टेड दे दिया। अगर आपको बोलना पड़ जाए कि मैं तो न्यूक्लियर फैमिली से हूं, आप किसी भी फैमिली से हैं, आप कहीं से भी बिलोंग कर, आपको तो वहां से सीखी गई ऐसी चीजें निकाल के बता देनी है कि एज अ टीचर आपका सिलेक्शन हो जाए। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। Being from a nuclear family, I learned how to be self-dependent, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर चीज़ें खुद करनी पड़ती है ना। I learned how to take ownership and responsibilities। 3 चीज़ें आपने यहाँ बता दी। भाई न्यूक्लियर फैमिली से हूँ। At the early age I got self-dependent, यानी कम उम्र में ही मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई या सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। या मुझे ऑनरशिप कैसे ली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की जिम्मेदारी कैसे ली जाती है, आपने ये बता दिया। आप बता सकते हैं आई बिलोंग टू अ विलेज। Being from a village, yeah, I belong to a farmer family. Being from a farmer family, being from a village, I learned how to survive even in the minimum resources। भाई गांव में मेरे पास उतने रिसोर्सेज तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्स, जो फैसिलिटीज, जो रिसोर्सेज शहर में, सिटी में, अर्बन में मिल सकते हैं, मुझे वहाँ नहीं मिले। लेकिन मैंने वहाँ यही तो सीख लिया कि मिनिमम रिसोर्सेज में भी कैसे अपना काम किया जा सकता है। क्या अब आपके टीचिंग में काम नहीं आएगा? तो अब आप मेरा मैसेज समझिए, मुद्दा समझिएगा। मेरा इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आंसर फ्रेम करना सिखा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा। अब आप आंसर, मैंने कहा ना, आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आए, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको सुनना है व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर भी ऐसे फ्रेम कीजिए कि उन्हें 2-3 कारण मिल जाएं आपको सिलेक्ट करने।